अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स, अपोजिशन मुसलसल एक दावा करती चली आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो है आर्टिकल 6 लगना चाहिए और ये मुसलसल और बार बार जो है अपोजिशन के जितने भी हम कह सकते हैं कि सरकर्दा जो कायदीन हैं उनकी तरफ से बार बार ये एक तरह का जो है बुनियादी तौर पर किया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर आर्टिकल 6 जो बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आर्टिकल 6 एक तरह से 6 है क्या, और साथ ही साथ व्यूअर्स देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है उसका क्या फैसला जो है हो सकता है मुमकिन तौर पर, मतलब कि क्या फैसला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला मुमकिन तौर पर दे सकती है। और साथ ही साथ रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री उनकी तरफ से उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनका एक नहायत अहम बयान जो बुनियादी पर जारी उन्होंने किया कि जो एक तरह से प्रेशर था अमेरिकन गवर्नमेंट का कि रूस का दौरा ना करे वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी तरफ से एक अहम इंकशाफ किया गया है, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो बुनियादी पर अपोजिशन की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर आर्टिकल 6 का जो है इतलाक होना चाहिए। तो आर्टिकल 6 व्यूअर्स बुनियादी तौर पर है क्या? आर्टिकल 6 बुनियादी पर एक हाई ट्रीजन का एक बुनियादी पर आर्टिकल है, या उसका टाइटल तो यही है हाई ट्रीजन का कि संगीन गद्दारी अगर कोई शख्स करता है तो उस पर ये इसका जो इम्प्लीकेशन है जो इसकी जो इस आर्टिकल की वो शख्स पर हो जाती है। अब आर्टिकल 6 में लिखा गया है उसमें लिखा गया कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, सबवर्ट्स और सस्पेंड, मतलब कि कोई भी ऐसा शख्स जो कोशिश करता है आइन को मनसूख करने की या उसकी तनसीख करने की या उसकी तजलील करने की या उसके ऐसा करने की साजिश करता है तो उस पर जो है बुनियादी पर आर्टिकल जो 6 है उसका इतलाक होता है। आर्टिकल 6 में अगर इतलाक हो जाता है जो ये जो जुर्म है आइन की मनसूखी का, तनसीखी का या उसके खिलाफ तजलील करने के हवाले से कोई शख्स करता है, अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है जुर्म, तो उसकी सज़ा ये होती है कि उस शख्स पर जो सज़ा है उसकी वो मौत की सज़ा होती है। तो मौत की सज़ा ये अपोजिशन जो है वो बुनियादी तौर पर इनडायरेक्टली वज़ीर आज़म इमरान खान पर एक तरह से लगाना चाह रहे हैं ये आर्टिकल 6, और एक तरह से इनडायरेक्टली इस चीज़ का जो है बुनियादी तौर पर वो एक तरह से दावा कर रहे हैं या बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि आर्टिकल 6 का इस पैराए में इमरान खान पर जो है वो एक तरह से इतलाक होना चाहिए। तो व्यूअर्स ये तो रहा आर्टिकल 6, लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि बुनियादी तौर पर हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने करारदाद जब पेश की है असम्बली के अंदर तो फवाद चौधरी ने आर्टिकल जो 5 था उसको बुनियाद बनाते हुए कहा कि क्या इन पैराए के अंदर या इन इल्ज़ामात के अंदर जो कि अपोजिशन पर हुकूमत की तरफ से लगाए गए आर्टिकल 5 का बुनियाद बनाते हुए क्या ये अदम एतमाद की तहरीक एक आइनी कानूनी हैसियत रखती है या एक ये सो कॉल्ड एक बुनियादी तौर पर एक ऐसी करारदाद है बुनियादी पर जिसमें फ़ौरन एक बैरूनी ताकत के साथ मुलव्वस होकर या उनके साथ मिलकर साजिश की गई है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जो कि एक मौजूदा रजीम को जो है वो तब्दील करना चाहती है। तो इसको बुनियाद बनाते हुए स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि ये करारदाद जो है वो मुस्तरद की जाती है। आर्टिकल 5 में भी क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि बुनियादी तौर पर कोई भी शख्स पाकिस्तानी शहरी को रियासत के साथ वफादारी या उसके साथ एक तरह की उसकी जो वफादारी होगी वो उस पर फ़र्ज होगी, और कोई भी शख्स आइन और कानून जो है उस पर मुकम्मल या मिनुअन पाबंदी करेगा या उसको तस्लीम करेगा और रियासत के साथ जो है उसकी वफादारी बुनियादी तौर पर रहेगी। तो साथ ही साथ आर्टिकल 6 इसके साथ पाँचवें आर्टिकल से आगे 6 है, तो बुनियादी तौर पर अगर वो रियासत के साथ जारी बात है आर्टिकल 5 के तनाज़ में वफादार नहीं रहता तो वो बुनियादी तौर पर उस पर जो है आर्टिकल 6 का इतलाक हो जाता है। तो फवाद चौधरी ने इसी आर्टिकल 5 को बुनियाद बनाया क्योंकि ये लोग एक तरह से रियासत के साथ वफादार नहीं रहे, इनडायरेक्टली और मुबैना तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। और हुआ क्या है कि बुनियादी तौर पर उन्होंने एक फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मौजूदा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को तब्दील करने के खिलाफ जो एक साजिश की, और वहाँ से जो फंडेड या फंडिंग बुनियादी पर की गई उनसे जो है अरकान असम्बली को ख़रीदा गया और 25 जैसे वज़ीर आज़म कहते हैं कि 25 अरब 20 अरब रुपये आप दें और मुल्क के अंदर जो है 20 25 30 जो है आप MNAs या MNA अरकान असम्बली खरीदें और मुल्क की तब्दील जो हुकूमत है वो तब्दील कर दें। मतलब कि यही हुकूमत की पाकिस्तान की जमहूरियत है, यही पाकिस्तान का जमहूर है और यही पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसका एक तरह से हम कह सकते हैं तकद्दुस है, जो कि ये एक तरह से बुनियादी पर अरकान असम्बली जिसका दावा करते हैं। तो ये
बुनियाद पर आर्टिकल 5 जो है उसको बुनियाद बनाते हुए स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि वो इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। और ये एक तरह से तो ये बुनियाद पर एक खला था, ये जो अमल हुआ तो अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि बुनियाद पर ये एक गैर आइनी अमल था कि 95 जो आर्टिकल है आइन का, जो आर्टिकल 95 है वो कहता है कि तहरीक अदम एतमाद जो बुनियादी तौर पर एक असम्बली के अंदर जब पेश हो जाती है तो वो बुनियाद पर वोटिंग उस पर एक तरह से उसका वोटिंग एक तरह से अरकान असम्बली का हक है, यानी उस पर वोटिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो ये अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि क्योंकि वोटिंग नहीं हुई और अब स्पीकर की तरफ से रूलिंग दे दी गई तो ये एक गैर आइनी इकदाम था जो उनकी तरफ से अपनाया गया। और साथ ही साथ हमने देखा आर्टिकल 58 जो आइन का है उसको इस्तेमाल करते हुए सदर ममलिकत ने बुनियादी तौर पर जो असम्बलियाँ थी उसको डिज़ोल्व कर दिया, या बुनियादी पर हम कह सकते हैं कि जो नेशनल असम्बली, एक असम्बली की बात कर रहा हूँ, नेशनल असम्बली को बर्खास्त कर दिया या उसको डिज़ोल्व कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि असम्बली टूट गई। फिर हम देखते हैं कि एक पूरा डोमिनो इफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं कि एक पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आया। उसके बाद काबीना भी डिज़ोल्व होगी, बाकी वजारतें जितनी भी थी वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म होगी, मुअत्तल होगी, या वो अपने काम करने की पोजीशन में व्यूअर्स नहीं रही। अब हुआ क्या है कि आर्टिकल 58 को सदर ममलिकत ने इस्तेमाल किया। अब सारी हुकूमत का जो एक तरह से ढांचा था वो भी हम कह सकते हैं कि बुनियादी पर ख़त्म हो गया। लेकिन अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि इन्होंने बुनियादी पर करारदाद मुस्तरद करके 95 जो आर्टिकल है उसकी एक तरह से रूगर्दानी की है, आइन की रूगर्दानी की है, आइन के एक पूरे प्रोसेस की रूगर्दानी की है, या बुनियादी तौर पर उसको आइन को तोड़ा है। तो इसीलिए आर्टिकल 6 है जो उसका इतलाक जो है स्पीकर पर, सदर ममलिकत पर और साथ साथ वज़ीर आज़म पर होता है। अब हुआ व्यूअर्स क्या है, हुआ ये है कि आइन का जो आर्टिकल 69 है उसको बुनियादी तौर पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला चला गया है तो सवाए इसके जो हम कह सकते हैं मुमकिन फैसला हो सकता है, सवाए इसके कोई फैसला नहीं हो सकता कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, यानी एक आम इंतखाबात की तरफ जाए। उसकी वजह व्यूअर्स ये है कि आइन का जो आर्टिकल 69 है वो किसी भी अदालत को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पार्लियामेंट का हाउस, कोई भी पार्लियामेंट का हाउस हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, उसके अंदर उसकी जितनी भी हम कह सकते हैं कार्रवाई होती है उसमें वो एक तरह से या उस कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं हो सकता, उस कार्रवाई पर कोई फैसला नहीं दे सकता, या उस कार्रवाई के हवाले से किसी भी शख्स के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से उसकी जो है उस अदालत में उसको बुलाकर समाअत नहीं कर सकती किसी भी मामले पर। लेकिन बुनियादी तौर पर आर्टिकल 69 है वो अदालत को महदूद कर देता है। इसी तरह चाहे वो एक शख्स तकरीर करता है तो उसकी तकरीर में अगर वो कोई ऐसे फिक्र दोहराता है जो एक तरह से बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसको पामाल करता है, तो बुनियादी तौर पर आर्टिकल 69 जो है पार्लियामेंट की हुदूद के अंदर जो कुछ होता है उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है अदालत से। तो ये जो आर्टिकल 69 है, अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि आर्टिकल 69 बुनियादी तौर पर क्या अप्लाई होता है यहाँ पर या नहीं। तो अप्लाई जो बुनियादी तौर पर स्पीकर की तरफ से ये जो बुनियादी तौर पर रूलिंग दी गई है, तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि आर्टिकल 69 जो महदूद करता है अदालत को दखल अंदाजी करने से या मदाखलत करने से पार्लियामेंट की हदूद के अंदर, तो बुनियादी तौर पर आर्टिकल 69 पर ही बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग आएगी। क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर ये इस पर रूलिंग दी जाती है या पूरे इस मामले को खोल लिया जाता है तो इसमें बहुत सी जहतें हैं या इसके बहुत सी एस्पेक्ट्स हैं। बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं इसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि बुनियादी पर आर्टिकल सबसे पहले करारदाद मुस्तरद हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के नेशनल असम्बली के अंदर स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। अब ये जो करारदाद मुस्तरद हुई है, अब वो जो खला था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि 95 जो आर्टिकल है उसके हवाले से वोटिंग होना लाजमी था। अब जब स्पीकर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वोटिंग को अदम एतमाद को जो है एक साजिश के बुनियाद पर आर्टिकल 5 का बुनियाद बनाते हुए एक मुस्तरद कर दिया, तो ये जो एक खला था व्यूअर्स के बुनियादी पर वोटिंग होना ज़रूरी है, वो तो एक खला जो है वो ख़त्म हो गया। अब इस खला को इस्तेमाल करते हुए सदर ममलिकत ने फिर आर्टिकल 58 जो आइन का है उसको बुनियाद बनाते हुए असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया वज़ीर आज़म की मुशावरत से। तो बुनियादी तौर पर ये एक तरह का बुनियादी पर एक जायज़ अमल बुनियादी तौर पर बन जाता है। गो के इस हवाले से जो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, हर शख्स अपनी ही बात करता है। आइन का कोई भी आर्टिकल ले ले उसके हर शख्स जो है वो अपनी तशरीह करता है, लेकिन बुनियादी पर जो आइन की तशरीह बुनियादी पर जिस चीज़ की हमें कहना चाहिए मानी जाएगी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की व्यूअर्स हो सकती है। क्योंकि मैं तशरीह करूँगा तो वो कोई और होगी, कोई और
शख्स करेगा तो कोई और होगी। इसका हम मुख्तलिफ पैराए में लोगों से इसका टीवी पर, नेशनल टीवी पर हम देखते हैं कोई शख्स कर रहा है जो आर्टिकल 6 है कि उस पर इतलाक होना चाहिए कि इन्होंने जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो हर शख्स कोई हम कह सकते हैं अपोजिशन का हमायती है, कोई हुकूमत का हमायती है, तो अपने अपने अंदाज से जो है वो बुनियादी पर तशरीह कर रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो आर्टिकल 69 है वो सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी तौर पर असम्बली की जो कार्रवाई है उसमें दखल अंदाजी से या उस पर किसी भी किस्म की एक तरह से बुनियादी पर फैसला देने से रोकता है। तो फैसला मुमकिन यही हो सकता है कि बुनियादी पर जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि इसमें बहुत से एक्सपेक्ट हैं, जैसे साजिश हुई है तो उस साजिश को खोला जाएगा जो कि अपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहेगी, गो के उसका दावा करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कोई रिट या पटिशन दायर नहीं कर रही है। क्योंकि बुनियादी पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ को बुलाया गया था वो उसमें नहीं हुए, और आज वो दावे बबंगे दौड़ दावे करते नजर आ रहे हैं कि बुनियादी पर मुझे तो सिर्फ ज़बानी दावत दी गई थी। अगर आपको ज़बानी दावत ही दी गई थी, बुनियादी पर कहने का मकसद यह है, तहरीरी दावत नहीं भी दी गई थी, तो उस पर तो हुकूमत की तरफ से आप पर एक तरह से कहा गया कि आप उसमें मुलव्वस हैं या आप बुनियादी पर इस साजिश में मुलव्वस है, तो आपको तो जाना चाहिए था कि आप तो एक तरह से आप पर या आपकी इंटीग्रिटी है जो है उस पर एक तरह से बुनियादी पर हरफ आ रहा था, तो बुनियादी तौर पर आपको बुलाया भी ना जाता, आप तो तब भी चले जाते कि नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसका बुनियादी पर इजलास हुआ, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट उसका इजलास हुआ जिसमें आपको बुलाया गया, आप नहीं गए। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अब एक उस पर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी है कि हुकूमत के खिलाफ जो है इंटरफेरेंस हुई है या साजिश हुई है। तो बुनियादी तौर पर अब आपको इस चीज़ का भी एक तरह से बुनियादी पर हक नहीं पहुंचता कि अब आप बाइट जो है गलियों में खड़े होकर अब ये मुख्तलिफ तरह के जो है दावे करते फिरे। जब आप बुनियादी पर जाने का मौका था तब तो आप मतलब कि जाने से इनकार कर दिया, और पहले तो इससे कहते रहे कि अगर आपके खिलाफ साजिश हुई है तो हमें दिखाएं। जब आपको बुलाया गया गए नहीं, और अब सड़कों पर खड़े होकर बुनियादी पर मुख्तलिफ दावे जो है वो करते हुए नजर आते हैं। अपोजिशन की तरफ से व्यूज बुनियादी पर इलेक्शन में जाने के हवाले से भी बुनियादी पर उनकी तरफ से तजब्जुब का वो शिकार होती नजर आती है। उसकी वजह यह है कि बुनियादी पर अब इन्होंने कंपेन शुरू कर दी है फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ। बिलावल भुट्टो का ले वो कहते हैं कि अब जो एक दाग लग चुका था अदालतों पर या हाई कोर्ट्स पर या एक तरह से अदलिया पर, उसको धोने का वक्त आ गया है। यानी अगर इनके हक में फैसला नहीं आएगा तो वो दाग जो है धुल नहीं सकेगा। इस तरह जो शहबाज शरीफ है वो कहते हैं कि ISI और बुनियादी पर जो पाकिस्तान की फौज है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो बुनियादी पर अगर हमारे खिलाफ जो वोट है, अगर हम गद्दार हैं सो कॉल जैसे वो कह रहे हैं, हालांकि हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 6 का जो है बुनियादी पर इन पर दावा नहीं किया गया, लेकिन कहते हैं अगर हम गद्दार हैं तो हमें सबूत दिखाएं। और भाई आपने अगर जाना है, अगर आपको सबूत की ज़रूरत है आप जाएँ जी, हमें बदनाम कर रही है हुकूमत, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएँ, बुनियादी पर उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें कि इतना हम केस है बुनियादी पर आप ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जाते हैं, ना हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई पटिशन दायर करते हैं, और उधर खड़ी होकर जो फौज है उसको सियासत में मुलव्वस करने की या खींचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि इलेक्शन से जो है वो बचा जा सके। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान है वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की फौज है इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी पोजीशन वाजे करे, मतलब कि किस किस्म की पोजीशन वाजे करे कि अब वो आके मतलब कि सियासत में मुलव्वस हो जाए, हुकूमत पर कब्जा कर ले, मार्शल लॉ लगा दे। अब ये इस तरह की वो पोजीशन वो चाहते हैं कि बुनियादी पर अब वो इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे? कि बुनियादी पर ये इनका मकसद ये था कि अब हुकूमत में अगर हम आते हैं तो बुनियादी पर हम एक तरह से अपना एक पूरा बुनियादी पर एक ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ लेके आते, अपने एक बंदे लगाते हैं, और आइन के अंदर जो इस्लाहात इनकी सो कार्ड जो ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो वोट ख़त्म किया जाए, EVM मशीन जो वो ख़त्म की जाए, ये सो कार्ड इनकी इस्लाहात है। यानी ये वो इस्लाहात है जो इनको बुनियादी पर सूट करती हैं, मतलब कि पब्लिक को सूट नहीं करती। अब 1 करोड़ बंदा जो मुल्क के बाहर बैठा हुआ है, आप उसको व्यूअर्स वोट का हक नहीं देना चाहते तो उससे क्या मुराद हो सकती है, या दूसरा बंदा क्या मुराद ले, क्या इससे क्या समझेगा कि यही ये जो वोट बैंक है वो इमरान खान का है, बुनियादी पर उससे बचना चाह रहे हैं कि इमरान खान 2/3 से दोबारा वापस ना आ जाए। तो ये व्यूअर्स एक तरह से कि जो है इनकी तरफ से फौज और अदलिया के खिलाफ जो है बुनियादी पर हमें कहना चाहिए कि अब मूवमेंट जो है या इनकी तरफ से एक प्रोपोगेंडा वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है कि अब इमरान खान ने बुनियादी पर जो मूव चलाई है उस या उन्होंने एक तुर्क का पत्ता जो इस्तेमाल किया है वो इनके लिए एक तरह से काबिल बर्दाश्त नहीं रहा, या बुनियादी पर इन्हें अचंभे की बात लगी कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता था, इस बारे में तो हमने सोचा नहीं था, अभी ये हो गया है। तो ये अपनी एक तरह से मुश्किल में खड़े हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं व्यूअर्स। दूसरी बात ये है कि
रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम है मारिया ज़खरोवा, उन्होंने बुनियादी तौर पर एक अहम बयान आज जारी किया है। तो ये उनकी स्टेट की तरफ से उनका एक बयान आया है। ये बयान बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको रशिया के दौरे पर जब वो आए तो उनको एक तरह से बुनियादी पर एक तरह से प्रेशराइज किया गया कि आप रशिया के दौरे पर ना जाएं, क्योंकि यूक्रेन का मामला चल रहा था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह भी चुके हैं कि बुनियादी पर उन पर जो है रशिया के दौरे से पहले एक तरह से प्रेशर था कि वो वहाँ का दौरा ना करे। और फिर वज़ीर आज़म ने बाद में हम देखते हैं ये भी कहा कि रशिया के दौरे पर जाने से एक मुल्क जो है या एक ताकत जो है वो मुझसे नाराज़ हो गई थी। तो स्पोक्स पर्सन की तरफ से रशिया की हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि एक तो प्रेशर था इमरान खान की गवर्नमेंट पर, और दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि बुनियादी पर अपोजिशन को या हुकूमत के जो पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं, उनको बुनियादी तौर पर अमेरिका ने एक तरह से फंडिंग की है। उनकी तरफ से उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया का हवाला देते हुए ये कहा है कि फंडिंग की गई है और बुनियादी तौर पर इन लोगों को खरीद कर अमेरिका ने बुनियादी पर अपना एक सो कॉल्ड जो एजेंडा है वो पूरा करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ उन्होंने जो असद मजीद पाकिस्तान के वाशिंगटन के अंदर जो सफ़ीर थे, उनका हवाला दिया कि किस तरह से डोनाल्ड लू के साथ उनका राब्ता हुआ और किस तरह से अमेरिका ने उनको प्रेशराइज या धमकी देने की कोशिश की और एक तरह से डिसओबीडियंट की सज़ा देने के हवाले से उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान को कोशिश की जा रही है कि उन्होंने नाफरमानी की है अमेरिका की, तो बुनियादी पर इस मौजूदा रजीम को वो तब्दील करना चाहते हैं ताकि बुनियादी पर अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर आ सके। तो ये रशिया की हुकूमत का एक ऑफिशियली बयान है। इस बयान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। गो कि एक तरफ लोग ये दावा करते हैं, चाहे वो मीडिया के एक हम कह सकते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट तजियाकार सो कॉल्ड तजियाकार जो हों, चाहे वो अपोजिशन हो, उनकी तरफ से कि अमेरिका ने जब बयान दे दिया कि बुनियादी पर हमने कोई साजिश नहीं की, उनके फॉरेन ऑफिस ने बयान दे दिया। और भाई वो मतलब कि कोई मुल्क ये कहता है कि मैं बुनियादी तौर पर आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ और फिर उसको जाके जी मीडिया के अंदर वो बताए कि मैं हाँ जी मैंने आपके खिलाफ साजिश की है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अमेरिका ने बुनियादी तौर पर जब यूएन की जनरल असम्बली में खड़े होकर इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया था कि जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो 2000 इराक के अंदर मौजूद है, तो वो बुनियादी तौर पर क्या वो मौजूद थे? बाद में क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं निकला, कोई एटमी हथियार वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कोई कीमियाई हथियार केमिकल वेपन्स जो हो सकते थे वो नहीं थे। लेकिन हुआ क्या? वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लाखों की तादाद में लोग कत्ल हुए, उनकी फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। ये अमेरिका ने वहाँ पर हासिल किया। क्या अमेरिका बुनियादी पर उसने जो कत्ल वारदात शाम के अंदर, लीबिया के अंदर, सोमालिया के अंदर, यमन के अंदर की है उसे ऑन करता है या उसको इंडोर्स करता है? यकीनन वो नहीं करता। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत के खिलाफ वो साजिश पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, तो वो इसको किस तरह से ऑन कर सकता है? और पाकिस्तान की तारीख तो बुनियादी पर खुद ही हमें बताया जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किस तरह से उनका कत्ल किया गया जुडिशरी, और इस हवाले से लियाकत अली खान का जो एक तरह से कत्ल किया गया वो पाकिस्तान का आज तक मुतनाज़ा मामला है। उसी तरह ज़ियाउल हक को किस तरह से कत्ल किया गया वो आज तक मुतनाज़ा मामला है। तो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जिनकी फ़ौरन पॉलिसी इस तरह की रही है कि अमेरिका को बुनियादी तौर पर हक बजाना था या अमेरिका को एक तरह से हक पहुँचता था कि वह पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ साजिश करे, क्योंकि उसके जो सो कॉल्ड मफादात हैं इस खित्ते में वो एक तरह से मुतासर हुए। और इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियाँ अपनाई वो दर हकीकत पाकिस्तान के मफाद में थी, पाकिस्तान की सोवरेंटी के मफाद में थी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आइनी एक तरह से पाकिस्तान की जो आज़ादी है उसकी खुद मुख्तारी के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। और पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अपनाई और ये अमेरिका को दर हकीकत हिट की और उसने बुनियादी पर पाकिस्तान के अंदर जो साजिश शुरू करने के हवाले से जो है मामला चलाए। तो कोई भी हुकूमत कहने का मकसद ये है, कभी तस्लीम नहीं करती कि वो बुनियादी तौर पर हमने आपके खिलाफ साजिश की है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की इमरान खान की गवर्नमेंट की वो पॉलिसियाँ ही थी जिसने अमेरिका को इस नहज तक पहुंचने पर मजबूर किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।